तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे आईएससी कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिकल स्पेसिफिक पेपर 2021 का। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू रिसीव ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स। तो ये है क्वेश्चन, एक बार इसको पढ़ लीजिए। ये सवाल एकदम वैसा ही है जैसे मैंने स्ट्रिंग का एक एग्जांपल लेके आपको बताया था पिछले वीडियो में कि एक सेंटेंस इनपुट कराइए यूजर से, उसका लास्ट कैरेक्टर चेक करिए और लास्ट कैरेक्टर के बेसिस पर आगे प्रोसेसिंग करिए। फिर आपको लास्ट कैरेक्टर को रिमूव भी करना है सेंटेंस से वर्ड्स निकालने हैं, फिर उन वर्ड्स पे प्रोसेसिंग करनी है, जो कि सेम चीज़ इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको चेक करना है, चेक फॉर द वैलिडिटी ऑफ द एक्सेप्टेड सेंटेंस एंड फॉर द टर्मिनेटिंग कैरेक्टर। तो अगर लास्ट कैरेक्टर डॉट क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन नहीं हुआ तो मैं इनवैलिड इनपुट प्रिंट करूंगा। तो सबसे पहले स्कैनर चाहिए होगा टू रीड फ्रॉम द यूज़र। अगेन स्कैनर आप बंद नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इट्स जस्ट अ गुड कोडिंग प्रैक्टिस। रीड एंड input sentence. Okay, so string sentence is equals to scanner dot next line. Okay, next मत यूज करिएगा, next line यूज करिएगा। इसका रीजन हम डिस्कस कर चुके हैं। और अगर आप सैम्पल इनपुट देखेंगे तो उसमें कोई प्रॉम्प्ट मैसेज नहीं है, मतलब प्रोग्राम से कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है। इस इनपुट के पहले आपको डायरेक्टली ये इनपुट टाइप कर देना है, कोई प्रॉम्प्ट नहीं है, इसलिए मैंने कोई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इसके पहले नहीं लिखा है कि यूजर को कोई प्रॉम्प्ट मैसेज जाए। डायरेक्टली सेंटेंस रीड कर लेना है और इतना ही रीड करना है आपको इस प्रोग्राम में। तो आप स्कैनर उसके बाद क्लोज कर दीजिए। वैलिडेट द सेंटेंस। तो सेंटेंस वैलिडेट करने के लिए हमको सबसे पहले लास्ट कैरेक्टर निकालना होगा, जो कि होगा सेंटेंस डॉट कैरेट सेंटेंस डॉट लेंथ -1। ओके, अब ये सेंटेंस डॉट लेंथ एक अलग वेरिएबल में ले सकते हैं चाहे तो, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है। ओके, और फिर लेंथ -1। ओके, अब ये लास्ट कैरेक्टर जो हमने निकाला है वो डॉट क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन होना चाहिए। चेक फॉर द वैलिड लास्ट कैरेक्टर। ओके, इफ नॉट, ओके, अगर लास्ट कैरेक्टर नहीं है, लास्ट कैरेक्टर अगर डॉट या लास्ट कैरेक्टर अगर क्वेश्चन मार्क और लास्ट कैरेक्टर अगर एक्सक्लेमेशन मार्क, सिस आउट इनवैलिड इनपुट रिटर्न। तो रिटर्न करेंगे तो मेन से रिटर्न हो जाएगा और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। एक और चीज़ आपने यहाँ नोटिस की होगी कि इस बार जो सेंटेंस है वो इनपुट है ऑल लोअर केस में, जबकि हमेशा वो अपर केस में आता है। लेकिन सवाल को देखेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और यूजुअली ऐसा होता है कि वो बोलते हैं या अपर केस में होंगे लेटर्स या लोअर केस में, तो उसमें आपको चेक ऐड नहीं करना है। आपको एक लूप नहीं चलाना है जो सारे कैरेक्टर्स को चेक करेगा इस सेंटेंस के और देखेगा कि सब लोअर केस में है या सब अपर केस में है। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ऐसा कोई चेक ऐड करें। आपको अज्यूम करना है कि जैसा रिक्वायरमेंट है अपर केस या सारे लोअर केस वैसा ही इनपुट मिलेगा आपको। अब दूसरा पॉइंट है, अरेंज द वर्ड्स कंटेंट इन द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द वर्ड्स इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो आपको वर्ड्स को उनके लेंथ के हिसाब से ऑर्डर करना है। और ये मैंने अपने सजेस्टेड क्वेश्चंस में भी बताया था कि वो वर्ड्स को निकलवा देंगे सेंटेंस से, फिर कोई ना कोई कंपैरिजन का बेसिस देंगे जिसके हिसाब से आपको वर्ड्स को प्रिंट करना होगा। इस केस में वो वर्ड्स का लेंथ है। तो आप देख रहे हैं इस इनपुट के लिए आउटपुट ये है, मतलब इन सबसे पहले आया क्योंकि 2 ही कैरेक्टर्स का है, फिर THE 3 कैरेक्टर्स का और सिमिलरली बाकी। लेकिन जब ये प्रिंट हो रहा है तो पहला लेटर जो है कैपिटल्स में है। इस सेंटेंस को एक अलग वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा इन केस मुझे आगे काम आए। ओके, स्टोर द ओरिजिनल सेंटेंस स्ट्रिंग ओरिजिनल टेंस इज इक्वल्स टू सेंटेंस। ओके, तो सबसे पहले हम ये ओरिजिनल वाला सेंटेंस आउटपुट कर देते हैं पहला कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट करके। प्रिंट द ओरिजिनल सेंटेंस विथ द फर्स्ट कैरेक्टर इन अपर केस। स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होते हैं, कहने का पॉइंट है कि आप स्ट्रिंग में से किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते, आपको एक अलग से स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले पहला कैरेक्टर प्रिंट कराते हैं। तो ओरिजिनल सेंटेंस डॉट कैरेट 0। ओके, पहला कैरेक्टर प्रिंट कराना है, लेकिन ये पहला कैरेक्टर जो है अपर केस में होना चाहिए। तो हम कैरेक्टर डॉट टू अपर केस मेथड यूज़ करेंगे। ओके, ये सब मेथड्स आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये जावा में इनबिल्ट आते हैं, इसलिए मैं हर बार कहता हूँ कि आपको जितने मेथड्स पता हो उतना हेल्पफुल है। तो अभी हुआ क्या है, इस इनपुट के लिए मैंने ये वाला कैरेक्टर से प्रिंट किया है अपर केस में, अब बाकी ये प्रिंट करना है, मतलब सबस्ट्रिंग प्रिंट करना है फर्स्ट इंडेक्स से। तो मैं कहूँगा सिस आउट विथ अ चेंज इन लाइन, क्योंकि पहले कैरेक्टर प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज नहीं करनी थी। अब बाकी रिमेनिंग सेंटेंस प्रिंट करेंगे तो आपको लाइन चेंज करनी है। तो ओरिजिनल
सेंटेंस डॉट सबस्ट्रिंग पहला प्रिंट कर लिया है तो इंडेक्स 1 से स्टार्ट करेंगे। तो ये तो हमारा पहला वाला पार्ट हो गया। आपने एक और बात नोटिस की होगी, ऑर्डर के साथ डॉट अटैच्ड है, लेकिन जब ये सेकेंड लाइन प्रिंट हो रही है तो ऑर्डर के साथ डॉट नहीं है, एकदम एंड में डॉट है। तो हमको सेंटेंस से जो हमारा इनपुट है उससे लास्ट कैरेक्टर अलग से हमने स्टोर कर लिया है, ओके, और इस सेंटेंस से लास्ट कैरेक्टर को निकालना है। तो रिमूव, ओके, सेंटेंस सेंटेंस डॉट सबस्ट्रिंग 0 से लेकर सेंटेंस डॉट लेंथ -1। लेंथ की वैल्यू ऑलरेडी सोर्ड है तो इसको यूज़ कर सकते हैं, ओके। हमारे पास ओरिजिनल सेंटेंस ऑलरेडी सेंटेंस में है, देखते हैं काम आता है कि नहीं है। अब गेट द वर्ड्स आउट ऑफ दिस सेंटेंस, ओके। तो मैं बोलूँगा स्ट्रिंग वर्ड्स इक्वल्स टू सेंटेंस डॉट स्प्लिट बेस्ड अपॉन अ स्पेस। अब मैं सेंटेंस डॉट स्प्लिट यूज़ कर रहा हूँ, एक सिंगल फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो पूरा प्रोसेसिंग ऑलरेडी वीडियोज़ में डाल रखा है। जब मैं सेंटेंस से वर्ड्स एक्सट्रैक्ट करता हूँ मैनुअली बिना स्प्लिट फंक्शन के, उस वीडियो का लिंक भी मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं। एग्जैक्टली सेम होगा हर बार जब आपको सेंटेंस से वर्ड्स निकालने हैं। तो रिपीट करने का यहाँ फ़ायदा नहीं है, इसलिए सिंपल सी लाइन लिख ली है और आगे बढ़ेंगे। अब हमको करना है सॉर्ट द वर्ड्स। उसके लिए एक मैं मेथड लिखूँगा स्टैटिक वॉइड सॉर्ट, ओके, और ये लेगा स्ट्रिंग वर्ड्स। हमको वर्ड सॉर्ट करने हैं इन ऑर्डर ऑफ साइज, ठीक है। तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन वर्ड्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। तो हमारा आउटर लूप चल गया, सॉरी यहाँ पे हम बबल सॉर्ट है, लिख देता हूँ मैं। वर्ड्स के लेंथ तक जाएंगे, फिर फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0 इज देन वर्ड्स डॉट लेंथ -1 एंड जे प्लस प्लस। अब आपको कंपेयर करना है दो वर्ड्स को बेस्ड अपॉन लेंथ, ठीक है। तो इफ वर्ड्स ऑफ जे डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन वर्ड्स ऑफ जे प्लस 1 डॉट लेंथ, ओके। तो अगर जेथ का लेंथ बड़ा है जे प्लस 1th से, मतलब ये उल्टा ऑर्डर है, आपको स्वैप करना है। तो आप कहेंगे स्ट्रिंग temp इज वर्ड्स ऑफ जे इज वर्ड्स ऑफ जे प्लस 1 एंड वर्ड्स ऑफ जे प्लस 1 इज temp। तो ये हमारा सॉर्ट हो गया, ओके। अब इस बार एक बार इसको कॉल कर लेते हैं सॉर्ट, ओके। तो यहाँ तक वाले जो पार्ट है वो हर बार मैं लिखता हूँ, इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये सही है और मैं इसको चेक नहीं किया। आप इसको जरूर चेक करिए, जैसे जैसे आप कोड करते जा रहे हैं इंक्रीमेंटली कोड करके उसको टेस्ट करना इज़ मच बेटर प्रैक्टिस देन सब कुछ एक साथ कोड करके टेस्ट करना। अब हमने सॉर्ट कर दिया है, बाकी लास्ट एक पार्ट हमको है वो प्रिंट करना है। तो आप जब वर्ड्स को प्रिंट कर रहे हैं इस ऑर्डर में, तो पहले वाले वर्ड का पहला कैरेक्टर अपर केस में है, ओके। तो जब आप प्रिंट कर रहे हैं वर्ड्स, ओके, फॉर इंट आई इज इक्वल 0 आई लेस देन वर्ड्स लेंथ आई प्लस प्लस। तो जब आप पहला वाला प्रिंट कर रहे हैं वर्ड, मतलब जब आई 0 है, ठीक है, तो सेम ये वाला तरीका अपनाइए कि पहले वाले कैरेक्टर को अपर केस में प्रिंट करिए। तो मैं ये कॉपी करूँगा, ठीक है, और एक वेरिएबल ले लेते हैं इस वर्ड को स्टोर करने के लिए, ऑफ आई कैरेक्टर डॉट टू अपर केस वर्ड डॉट कैरेट 0, ठीक है। अब बाकी वर्ड प्रिंट करना है तो सिस आउट, ओह इसको प्रिंट करना है तो इसको प्रिंट में डालना पड़ेगा और लाइन चेंज नहीं होनी है इसको प्रिंट करने के बाद, तो ओके। अब इसके बाद रिमेनिंग वर्ड, तो वर्ड डॉट सबस्ट्रिंग इंडेक्स 1 से, और इस केस में भी लाइन चेंज नहीं करनी है। एल्स, क्योंकि पहला वर्ड जब प्रिंट करेंगे तो आपको अगला भी प्रिंट करना होगा। जब हम सारे वर्ड्स प्रिंट कर लेंगे और लास्ट कैरेक्टर भी प्रिंट कर लेंगे तब हमको लाइन चेंज करनी है। तो पहले वर्ड का केस तो हमने हैंडल कर लिया, जैसे हमने ओरिजिनल सेंटेंस के केस में किया था। अगर ये पहला वर्ड नहीं है तो सीधे सीधे आप प्रिंट कराइए वर्ड, ओके। और आपको जब भी आप ये वर्ड प्रिंट कर रहे हैं आपको साथ में एक स्पेस प्रिंट करना है। इसमें भी एक लॉजिक ये है कि अगर आप हर बार स्पेस ऐड कर देंगे तो रिवर्स के बाद भी स्पेस आएगा, फिर लास्ट कैरेक्टर आएगा, जो आपको नहीं चाहिए। कहने का पॉइंट ये है, add a space after the word if this is not the last word। कहने का मतलब ये है कि अगर ये आखिरी वर्ड नहीं है तो if I is not equal to words dot length -1, ओके, देन एक स्पेस प्रिंट कराइए, ओके। अदरवाइज अगर ये लास्ट वर्ड है तो लास्ट कैरेक्टर प्रिंट कराइए, ओके, जो ओरिजिनल सेंटेंस का था, और लाइन चेंज करा दीजिए, ओके। तो ये था हमारा कोड और ये चलना चाहिए, एक बार इसको चला के देखते हैं।
तो पहला इनपुट है द लाइन्स आर प्रिंटेड इन रिवर्स ऑर्डर, द लाइन्स आर प्रिंटेड इन रिवर्स ऑर्डर। तो आप देख रहे कोई प्रॉम्प्ट नहीं है, आपको सीधे ये इनपुट लाइन दे देनी है और उसके बाद एक डॉट है, ठीक है। द लाइन्स आर प्रिंटेड इन रिवर्स ऑर्डर, पहला लेटर कैपिटल है, ठीक है। इन द आर लाइन्स ऑर्डर प्रिंटेड रिवर्स, ओके। और मैंने बबल सॉर्ट इसलिए लिया था क्योंकि ये स्टेबल सॉर्टिंग है। कहने का मतलब ये है कि अगर द और आर दोनों सेम लेंथ के हैं तो वो अपना ओरिजिनल ऑर्डर मेंटेन करेंगे, मतलब द पहले आया था ओरिजिनल सेंटेंस में आर के, तो वो सॉर्टेड में भी द आर के पहले रहेगा। तो इन्होंने यहाँ पर एक स्टेबल सॉर्ट का कॉन्सेप्ट चेक किया है, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये स्टेबल सॉर्ट है, ओके। दूसरा केस चलाते हैं, प्रिंट द सेंटेंस इन असेंडिंग ऑर्डर, प्रिंट द तो प्रिंट द सेंटेंस इन असेंडिंग ऑर्डर ओरिजिनल, और फिर इन द प्रिंट ऑर्डर सेंटेंस असेंडिंग। थर्ड केस है आई लव माई कंट्री, आई लव माई कंट्री, ओ इनवैलिड इनपुट क्योंकि लास्ट कैरेक्टर जो है डॉट नहीं है, आई लव माई कंट्री और ये डॉट, तो आई लव माई कंट्री और आई माई लव कंट्री जो कि हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है। तो ये था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। पॉइंट्स नोट करने वाले क्या है इसमें, ये वाला जो पार्ट है, इसलिए मैं कहता हूँ इसको याद रख लीजिए। इसको आपको सेंटेंस वाले क्वेश्चन में ये तो करना ही पड़ेगा कि लास्ट कैरेक्टर को चेक करके, लास्ट कैरेक्टर रिमूव करके वर्ड्स निकालने हैं। उसके बाद कुछ प्रोसेसिंग होती है वर्ड्स पर, क्योंकि इस केस में सॉर्टिंग है बेस्ड अपॉन द लेंथ, और ये स्टेबल है, मतलब जो दो वर्ड्स सेम लेंथ के ओरिजिनल ऑर्डर में थे वो सॉर्टेड ऑर्डर में भी सेम होने चाहिए। और उसके बाद आपको प्रिंट करना है थोड़ा स्मार्टली, ये देखकर कि कब क्या रिक्वायरमेंट है। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल था। सो प्लीज़ लाइक करिएगा मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और ऐसे वीडियोज़ के लिए कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।